नमस्कार। अभी हाल ही में तमिलनाडु में दो घटनाएं हुई हैं। पहली घटना कथित सेकुलरों के मुंह पर तमाचा है तथा दूसरी घटना सनातनियों की आंखें खोलने वाली है। आज हम इन दोनों ही घटनाओं पर विस्तार से चिंतन करेंगे। पहली घटना है तमिलनाडु चुनाव के बाद विजय की विजय रैली। इस रैली में वे ईसा मसीह की तस्वीर के साथ चलते दिखाई दिए। भारत के प्रधानमंत्री के मंदिर जाने पर चिल्ल पों करने वाले कथित सेकुलरों के मुंह पर अब दही जम गया है। पुतिन, ट्रंप समेत अनेक राष्ट्राध्यक्षों के चर्च व मस्जिदों में जाना भी इनको दिखाई नहीं देता है। न ही विजय की यह रैली दिखाई दी, न ही विपक्ष के कई नेताओं की धार्मिक गतिविधियां जैसे रोजा इफ्तार आदि इनको दिखाई नहीं देती है। दूसरी घटना है तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता का यह कहना कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए और मुख्यमंत्री इस पर हाथ जोड़ते दिखाई देते हैं। सनातन का अर्थ ही है जिसका ना आदि हो ना ही अंत। फिर भी सनातन को समाप्त करने की इनकी बात इनकी अज्ञानता का ही द्योतक है। इनको ना तो सनातन का ज्ञान है ना ही धर्म का। सनातन धर्म को यदि इन्होंने समझ लिया होता तो ऐसी बात ही नहीं करते। धर्म तो जीवन जीने की पद्धति है, सृष्टि के संरक्षण का आधार है। यदि धर्म नष्ट हुआ तो सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी, फिर क्या ये लोग बच जाएंगे? अंग्रेजी के रिलीजन शब्द को धर्म के पर्यायवाची के रूप में भारतीयों पर थोपा जाना ही इसका मूल कारण है। रिलीजन शब्द पूजा पद्धति, पंथ, मजहब का परिचय कराता है, परंतु धर्म तो इससे कहीं अधिक व्यापक है। इतना अधिक व्यापक कि हजारों वर्षों में भी हमारे मनीषी धर्म की परिभाषा नहीं बता पाए। धर्म को 10 लक्षणों के आधार पर परिभाषित किया गया है। ये 10 लक्षण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए व प्रकृति की रक्षा करने के लिए है। यदि धर्म ही नष्ट हुआ तो प्रकृति नष्ट होगी, जिससे सृष्टि का विनाश निश्चित है, तो फिर प्राणियों का कल्याण संभव ही नहीं होगा। आज के ये कथित सेकुलर धर्म की व्याख्या जिन अर्थों में करते हैं, तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि धर्म में तो राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, स्वामी धर्म, सेवक धर्म आदि कितने ही वर्णित किए गए हैं, तो इनकी व्याख्या ये किस प्रकार करेंगे? हमने तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जल, वायु, आकाश, समुद्र, नदी, पेड़, पर्वत आदि के भी गुण धर्म पढ़े हैं, तो इनके बारे में ये लोग क्या कहेंगे? वस्तुतः रिलीजन शब्द तो केवल पूजा पद्धति का ही बोध कराता है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के तहत अंग्रेजी के सीमित व्याकरण में से कुछ शब्द हमारे ऊपर थोपे गए, परंतु संस्कृत व हिंदी तो बहुत ही समृद्ध भाषाएं हैं, परंतु आधुनिक दिखने की होड़ में हमने इन्हें पढ़ना व समझना ही छोड़ दिया है। सेकुलर शब्द का अर्थ है जो किसी भी पूजा पद्धति में विश्वास नहीं करता हो। संस्कृत व हिंदी में इसके लिए पृथक व्याख्या है। ईश्वर व वेदों को ना मानने वाला नास्तिक व इनको मानने वाला आस्तिक होता है। चारवाक का नाम हमने सुना है, घोर नास्तिक थे, फिर भी उन्हें महर्षि का दर्जा प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि वे धर्म पर चलते थे। दशानन रावण प्रकांड पंडित था तथा आस्तिक भी था, परंतु अधर्म पर चलने के कारण उसका वध हुआ। महिषासुर, कंस, बाली आदि अनेकों शक्तिशालियों का पराभव अधर्म पर चलने के कारण हुआ। आप आस्तिक या नास्तिक हो सकते हैं, परंतु यदि विधर्मी होंगे तो आपका पराभव निश्चित है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा व विधर्मियों का नाश करूंगा। तमिलनाडु का परिणाम सनातनियों की वसुधैव कुटुंबकम व सदाशय को प्रकट करता है। 6.5 करोड़ सनातनियों ने एक ईसाई को मुख्यमंत्री चुना, परंतु बाद की घटनाओं से सनातनियों विशेषकर हिंदुओं को सबक भी लेना चाहिए। हमारी अति सदाशयता हमारे ही पैरों की बेड़ी न बन जाए, यह भी ध्यान रखना चाहिए। आज भारत के सनातनियों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को धर्म व रिलीजन के अंतर को समझने की आवश्यकता है, ताकि धर्म के मूल भाव प्राणियों के कल्याण व प्रकृति के संरक्षण का कार्य किया जा सके। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।